स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। मैं मानसी सबका स्वागत करती हूँ। आज इंग्लिश के इस सेशन में हम जो पिछले सेशन में चैप्टर पढ़ रहे थे द लॉस्ट कैमल, इसी को आगे बढ़ाएंगे। स्टोरी में आगे क्या होता है ये देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं द चैप्टर द लॉस्ट कैमल। बिफोर रीडिंग द स्टोरी फर्दर, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि हमने अपने लास्ट सेशन में क्या स्टोरी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि दो मर्चेंट्स यानी कि दो व्यापारी होते हैं जिनका कैमल, जिनका ऊंट खो गया हुआ होता है। उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने देखा है, हमारा ऊंट देखा? तो जवाब देने के बजाय वो उल्टा उनसे सवाल करने लगता है। कई सारे सवाल करता है ऊंट के बारे में। वो कहता है कि क्या तुम्हारा ऊंट एक पैर से लंगड़ा था? क्या या उसकी जो बाई आंख थी वो अंधा था बाई आंख से? और इस तरह से कई सारे सवाल उस ऊंट के बारे में पूछता है जो कि सारे सही होते हैं। तो होता क्या है कि उन मर्चेंट्स को लगता है, उन व्यापारी को लगता है कि जरूर इसने हमारा ऊंट जो है मार दिया और उसका सारा सामान जो उसके पीछे था, शहद और जो गेहूं थे, वीट था, वो सारा इसने ले लिया है। तो गुस्से में आके वो उसको खलीफा के पास ले जाते हैं। तो दोनों व्यापारी गुस्से में उसको उस खलीफा के पास ले जाते हैं। खलीफा यानी कि जो जजमेंट देता है, जो न्याय करता है। और खलीफा के पास ले जाके खलीफा उस बूढ़े व्यक्ति से सवाल करता है, कहता है कि वो सबसे पहले उन व्यापारियों की कहानी सुनता है बहुत ध्यान से, और फिर उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि जो कैमल था, जो ऊंट था, वो लंगड़ा था, एक पैर से लंगड़ा था, ये कैसे पता चला? तो अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कहानी। आई लुक्ड एट द फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड, सेड द ओल्ड मैन, एंड वन ऑफ देम कुड हार्डली बी सीन। तो उसने जवाब में कहा कि मैंने जो है सैंड यानी कि रेत पे फुटप्रिंट्स देखे थे, यानी कि पैरों के निशान देखे थे, और उसमें जो है वन ऑफ देम कुड हार्डली बी सीन, यानी कि जो फुटप्रिंट्स थे उसमें से एक फुटप्रिंट बहुत ही मुश्किल से दिख रहा था, यानी कि नहीं दिख रहा था। अगर कोई चलता है तो दोनों पांव के निशान होते हैं, लेकिन अगर वो लंगड़ा है तो फिर एक ही पांव के निशान थे, इसीलिए दूसरे पांव के निशान दिख नहीं रहे थे। तो इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि जो ऊंट था वो लंगड़ा था। द खलीफा स्माइल्ड एंड आस्क्ड व्हाई द ओल्ड मैन थॉट द कैमल वाज ब्लाइंड इन वन आई। अब जो खलीफा था वो मुस्कुराया और उसने पूछा कि उस बूढ़े व्यक्ति को ऐसा क्यों लगा, कि उसने ऐसा क्यों सोचा कि जो कैमल था वो अंधा था, एक आंख से अंधा था, ऐसा क्यों उसने सोचा? द एनिमल हैड ईटन द लीव्स ऑफ द बुशेस ओनली ऑन वन साइड ऑफ द रोड, सेड द ओल्ड मैन। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जो जानवर था उसने सिर्फ एक साइड की झाड़ियों की ही पत्तियां खाई थी, जिस वजह से उसको लगा कि शायद वो एक आंख से अंधा था, उसको दिखता नहीं होगा, तो इसीलिए ऐसा किया होगा। देखिए अब यहाँ पे लिखा है नोट द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। यहाँ पे एक जगह एपोस्ट्रोफी आया है मर्चेंट्स स्टोरी, यानी कि मर्चेंट की कहानी। ठीक है ना? अब यहाँ मर्चेंट दो थे, ठीक है ना, दो मर्चेंट है, दो व्यापारी है। तो क्या लिखा है? द एपोस्ट्रोफी मार्क इज प्लेस्ड आफ्टर द एस इन केस ऑफ अ प्लूरल नाउन। प्लूरल यानी कि बहुवचन। जब नाउन जो संज्ञा होती है वो बहुवचन में होती है, यानी प्लूरल नाउन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मर्चेंट्स जो है ना, एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगी है, तो उस समय इस तरह से लगती है एपोस्ट्रोफी। एंड बिफोर एस इन केस ऑफ अ सिंगुलर नाउन। और अगर सिंगुलर नाउन है, अगर हम एक व्यापारी की बात करें तो मर्चेंट स्टोरी, एक व्यापारी की कहानी, तो फिर ये जो है एपोस्ट्रोफी टी के बाद आती, एस के पहले आती। लेकिन यहाँ पे चूंकि प्लूरल है इसलिए एस के बाद आया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ग्रामर की आपको समझनी जरूरी है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या होता है। व्हाई डिड यू थिंक द कैमल वाज कैरिंग व्हीट एंड हनी, आस्क्ड द खलीफा। अब खलीफा पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि कैमल जो ऊंट था वो शहद और गेहूं, वीट यानी गेहूं और हनी यानी शहद, ये जो है अपने बैग पे कैरी कर रहा था, उसके पीछे, उसके पीठ पे ये दोनों चीजें थी, ऐसा तुमने क्यों सोचा? I saw ants carrying fallen grains of wheat from one side of the road, said the old man. तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैंने चींटियों को देखा था, आंट से नहीं चींटियां, मैंने चींटियों को देखा था, और वो जो है रस्ते पर, सड़क पर गिरे हुए एक साइड से, यानी कि सड़क की एक साइड पे गिरे हुए गेहूं के दाने उठा के ले जा रही थी चींटियां, ये मैंने देखा था। तो इससे उसको अंदाजा हुआ कि एक साइड पे जो है कैमल के वीट है, यानी कि गेहूं है।
and there were bees flying around on the other side, I suppose, said the खलीफा. और इस पर खलीफा ने कहा कि और दूसरी तरफ जरूर जो है मक्खियां उड़ रही होंगी. आई सपोज यानी मैं ऐसा सोचता हूं, ऐसा खलीफा ने कहा. यस योर ऑनर सेड द ओल्ड मैन. देखिए योर ऑनर यानी कि आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जज वगैरह के लिए योर ऑनर शब्द यूज होता है. तो योर ऑनर एक सम्मानजनक है चीज है जो कि जजमेंट देता है, उसके लिए कहा जाता है. तो यस योर ऑनर सेड द ओल्ड मैन, तो कहते हैं हाँ योर ऑनर, ऐसा उसने कहा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा. द खलीफा देन टर्न टू द मर्चेंट्स एंड सेड, this man has made use of his eyes to look at things. You have eyes to use them. You will find your animal. अब क्या हुआ, खलीफा ये सारी कहानी सुनने के बाद, उसकी बातें सुनने के बाद वो उन मर्चेंट्स की तरफ मुड़ा, यानी कि मर्चेंट्स की तरफ उसने देखा जो व्यापारी थे, और कहा दिस मैन हैज मेड यूज ऑफ हिज आईज टू लुक एट थिंग्स. इस आदमी ने अपनी आंखों का इस्तेमाल किया है चीजों को देखने में. यू हैव आईज टू, तुम्हारी भी आंखें हैं. यूज देम, उसका इस्तेमाल करो. यू विल फाइंड योर एनिमल, तुम्हें तुम्हारा जानवर मिल जाएगा. एंड ही सेंड देम अवे, और फिर उसने उन दोनों को भेज दिया. कैरेक्टर इज डेस्टिनी, यानी कि कैरेक्टर मतलब क्या होता है, चरित्र, और डेस्टिनी यानी कि भाग्य, यानी कि चरित्र ही भाग्य है. अब उस व्यक्ति का, उस बूढ़े व्यक्ति का चरित्र अच्छा था तो उसको कोई उसका कुछ बाल विवाह का नहीं कर पाया. अब देखिए एक्सरसाइजेज में रीड एंड लर्न, कुछ न्यू वर्ड्स जो हमने पढ़े थे और जो इस चैप्टर में आए हुए हैं. द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये किसको बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज, ये कैमल के लिए यूज होता है. अ लेम एक्सक्यूज, ये देखिए ये क्या है, कुछ फ्रेजेस हैं, ये एक्चुअली इसमें इस चैप्टर में नहीं आए हैं ये वर्ड्स कुछ है ना. तो अ लेम एक्सक्यूज, लेम का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था कि लंगड़ा. अ लेम एक्सक्यूज, एक्सक्यूज यानी बहाना. तो लंगड़ा बहाना ऐसा तो नहीं कहेंगे यानी कि बेकार सा बहाना, कई लोग होते हैं ना कुछ फालतू सा बहाना बनाते, तो वो अ लेम एक्सक्यूज. फूल प्रूफ, फूल का मतलब वैसे तो मूर्ख होता है, लेकिन फूल प्रूफ इसका क्या मतलब है, कोई जैसे चीज होती है जो हम कुछ अगर प्लानिंग करते हैं तो उसमें सब कुछ सोच के करते हैं ना कि उसमें कोई गलती ना रह जाए, हम कहीं जाने का अगर कर रहे हैं तो वो दैट इज फुल प्रूफ. टू वर्क हार्ड यानी कि बहुत मेहनत करना. टू टर्न अ ब्लाइंड आई यानी कि एक जैसे कहते हैं कि अपनी आंख एक तरफ से बंद कर लेना, ठीक है ना, कि हम एक तरफ ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर करते हैं. टू लीव वंस फुटप्रिंट्स यानी कि अपने पैरों के निशान छोड़ना. मर्चेंट व्यापारी, सरप्राइज आश्चर्य, डेजर्ट यानी रेगिस्तान. कामली शांति से, परहैप्स यानी कि जो परहैप्स यानी कि जो होता ही है ना. फिर ड्रैग्ड यानी खींचा, एंग्रीली गुस्सा और गुस्से से, और फुटप्रिंट्स यानी कि पैरों के निशान. तो ये सारे कुछ शब्द थे जो हमने देखे. आइए अब इसके आगे की एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वी विल स्टार्ट टुडे इज ऑफ वर्ड पावर. फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द सेंटेंसेस. तो यहाँ पे सेंटेंसेस में ब्लैंक स्पेसेस है जिसको कि हमने ये भरा हुआ है. फर्स्ट है बोला वॉज सर्चिंग फॉर हिज बॉल. सी इफ यू विल सी द बुक, हम जब नेक्स्ट सेशन में बुक का पार्ट देखेंगे तो इसमें सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने वही वर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया है. तो भोला वॉज सर्चिंग फॉर हिज बॉल यानी कि भोला अपनी बॉल के लिए बॉल को ढूंढ रहा था. सर्च यानी क्या होता है, ढूंढना. द ट्रक वॉज कैरिंग बैग्स ऑफ अनियंस यानी कि ट्रक में अनियंस यानी प्याज से भरे हुए बैग्स कैरी कर रहा था, वो ले जा रहा था ट्रक. द टीचर वॉज एंग्री बिकॉज सूरज डिड नॉट डू हिज वर्क. टीचर जो है वो एंग्री थी, नाराज थी क्योंकि सूरज ने अपना वर्क नहीं किया था. ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं देखिए ये क्या है, ये वर्ब्स हैं, हमारे क्रिया शब्द हैं. अब है नो वन कुड अंडरस्टैंड द स्टोरी टोल्ड बाय रमेश. किसी को भी जो है रमेश के द्वारा बताई हुई कहानी समझ में नहीं आई. अंडरस्टैंड यानी क्या होता है, समझना. नो वन कुड अंडरस्टैंड किसी को समझ में नहीं आई. द पुलिस टर्न्ड अ ब्लाइंड आई व्हेन दे सॉ द थीफ वाज रनिंग अवे. पुलिस ने जो है देखा जबकि वो चोर भाग रहा है. टर्न्ड अ ब्लाइंड आई तो उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली. द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल को जो है रेगिस्तान का जहाज कहते हैं. फिर रमेश had not done his homework so he made a lame excuse of falling sick. रमेश ने अपना काम नहीं किया था, होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उसने एक बड़ा ही
बेकार सा बहाना बनाया बीमार होने का। Some products in the market claim to be a foolproof remedy for illness. देखिए ये सारे वर्ड्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये अभी हमने न्यू वर्ड्स जो पढ़े थे उसमें जो है ये सारे शब्द ही लिखे हुए थे, वही हमने यूज किए हैं। So some products in the market claim to be a foolproof remedy for illness. यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स यानी कुछ उत्पाद ऐसा क्लेम करते हैं, ऐसा दावा करते हैं कि वो किसी बीमारी के पूरी तरह से ठीक होने का दावा करते हैं उनकी दवा लेने से। श्यामा हैज टू वर्क हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स, यानी कि श्यामा को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। इफ यू लीव फुटप्रिंट ऑन द सैंड एट अ बीच, द सी इज श्योर टू वॉच देम अवे। यानी कि अगर आप किसी सैंड पे यानी रेत पे किसी बीच में जो है अपने फुटप्रिंट्स अपने पैरों के निशान छोड़ेंगे, लीव फुटप्रिंट यानी कि पैरों के निशान छोड़ना, द सी इज श्योर टू वॉच देम अवे, तो समुद्र जरूर ही उस निशान को बहा देगा, उसको साफ कर देगा। अब है ग्रामर एंड यूज। इसमें देखते हैं फ्रेम क्वेश्चंस टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स। हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, सेंटेंसेस हमारे पास हैं। स्टार्ट विद द WH वर्ड गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच सेंटेंस। तो हर सेंटेंस के बाद एक WH वर्ड जो होते हैं व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हिच, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो दिया हुआ है, इससे ही हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है शी हैज हर लंच एट 10 o'clock, यानी कि वो अपना लंच 10 बजे करती है। तो व्हेन से शुरू करना है क्वेश्चन, यानी कि कब वो अपना लंच कब करती है। तो व्हेन डज शी हैव हर लंच, ठीक है ना। शी हैज, अब हैज है इसलिए डज हो गया और हैज की जगह हैव हो गया। व्हेन डज शी हैव हर लंच। शी हैज चपातीज एंड वेजिटेबल फॉर लंच, यानी कि वो लंच में दोपहर के खाने में चपातियां और सब्जी खाती है। तो क्वेश्चन बनाना है हमें व्हाट से, यानी क्या खाती है, वो लंच में क्या खाती है। व्हाट डज शी हैव फॉर लंच, वो लंच में क्या खाती है। शी हैड डिनर एट हर फ्रेंड्स होम लास्ट नाइट। अब देखिए जहां भी हैज था तो हमने व्हाट डज के क्वेश्चन बनाए हैं। अब यहाँ पे हैड आ गया है, हैड यानी कि पास्ट टेंस। शी हैड डिनर एट हर फ्रेंड्स होम लास्ट नाइट, यानी पिछली रात को उसने अपने दोस्त के घर डिनर किया। वेयर यानी कहाँ किया, कहाँ डिनर किया। वेयर डिड शी हैव डिनर लास्ट नाइट, उसने पिछली रात डिनर कहाँ किया। तो यहाँ पे डिड आ गया, ठीक है ना, हैड था तो डिड आ गया और हैड की जगह हैव आ गया। तो ये हैज, हैव, हैड ये डिफरेंट जो है फॉर्म्स हैं एक ही वर्ड के। अब है लेट्स राइट, ठीक है ना, लिखना है। इमेजिन दैट यू आर द कैमल इन द स्टोरी। आपको इमेजिन करना है कि आप स्टोरी के कैमल हैं, यानी ऊंट है। राइट द स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमें स्टोरी लिखनी है इन शब्दों का यूज करके। कौन सी शब्द है। लेक, ट्रैक्स, फुटप्रिंट्स, वेंट बैक, हैप्पी, लीव्स, लॉस्ट एंड सैंड। तो गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी, और फिर स्टोरी लिखने के बाद उसका एक टाइटल भी देना है। तो देखिए टाइटल हो सकता है कैमल इन डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में कैमल, ऊंट। आई कैमल, आई यानी कि मैं अपने लिए, मैं कैमल हूं, है ना, अपने को कैमल सोचना है। तो आई हैव टू वॉक ऑन द सैंडी ट्रैक्स, मुझे जो है सैंड यानी कि रेतीले ट्रैक्स पे चलना पड़ता है। आई लीव माई फुटप्रिंट्स, मैं अपने पैरों के निशान छोड़ता हूँ। दीज आर इरेज्ड एंड लॉस्ट बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, मेरे पैरों के जो निशान है वो इरेज हो जाते हैं यानी कि मिट जाते हैं और खो जाते हैं जो तेज हवाएं चलती हैं उससे। The widespread sand area looks like a lake of water. जो इतना बड़ा सैंड का जो एरिया होता है, यानी कि रेगिस्तान अगर आपने कभी देखा हो बाय चांस तो बहुत बड़ा एरिया होता है। तो ऐसा लगता है कि लुक्स लाइक अ लेक ऑफ वाटर, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पानी का जो है लेक है यानी कि तालाब है। I went there thinking I could get water there. तो मैं वहां जाता हूँ ये सोच के, मैं वहां गया ये सोच के कि वहां पानी है, बट आई डिडेंट, सो आई वेंट बैक। पर मुझे वहां पानी नहीं मिला क्योंकि रेत में हमको ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है कि पानी है बट एक्चुअली पानी नहीं होता। सो आई वेंट बैक, इसलिए मैं वापस आ गया। इन दैट सैंडी लैंड आई गॉट सम लीव्स एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो उस रेतीले सड़क पे, रेतीली जगह पे मुझे कुछ पत्तियां मिली और मैं बहुत खुश हो गया है, वाज वेरी हैप्पी। तो आज इस तरह से हमने कई सारी चीजें देखी, स्टोरी हमारी पढ़ के फिनिश हो गई थी। न्यू वर्ड्स, उनके मीनिंग, फ्रेजेस, उनका किस तरह से इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस में देखा हमने। तो ये सारी जो चीजें हमने सीखी हैं इसको आप
और जो है इसी तरीके से समझिए। जो चीज समझ में नहीं आती आप ऐप के थ्रू पूछ भी सकते हैं अपनी क्वेरीज को। तो अब जो है मैं आपसे विदा लेती हूँ, आज का ये सेशन यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।